सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज का टॉपिक क्या है। और आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं ट्रैफिक, रूट्स और लोगों की परचेजिंग पावर के बारे में। वेल, बात करते हैं 1947 की, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। उस टाइम लोगों की परचेजिंग पावर थी बहुत कम थी, लोगों का जो एजुकेशन का लेवल था बहुत कम था, और उस टाइम पे गाड़ियाँ और जो रूट्स थी बहुत कम थी। वैसे उस टाइम पे गाड़ियों के मुकाबले जो रूट्स थी वो ज़्यादा थी, तो उस टाइम ट्रैफिक बहुत कम था। और जैसे जैसे हमारा देश उन्नति कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोगों की एजुकेशन बढ़ रही है, और लोगों में बुद्धिहीनता भी बढ़ रही है। बुद्धिहीनता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप ऐसे से गाड़ी खरीद सकते हो, अक्ल नहीं खरीद सकते। आज भी लोग हमारे यहाँ पे इतने ट्रैफिक रूल होने के बाद भी रूल्स तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड से लेके आते हैं, भिड़ते हैं। हम तो इंडियंस ऐसे ही है यार, भिड़ना हमारे आई थिंक ब्लड में है, हमारे भिड़ना। नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली ये है, इस वीडियो का मेन पर्पस तो ये है कि आज जो मेरे साथ हुआ है, अजीब बात, आज जो हुआ है और जो हमेशा होता रहता है उसका लेके आना। तो आज मैं मार्केट गया, बाज़ार। बाज़ार जाने पर मैंने देखा कि जो रोड थी बाज़ार की, मतलब काफ़ी रोड है, 18 फीट वाइड रोड होगी वो। रोड के साइड में जहाँ पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहाँ लोगों ने गाड़ी पार्क कर रखी है अपनी। यार, रेंज रोवर पार्क कर रखी है वहाँ पे, रेंज रोवर मर्सिडीज पार्क कर रखी है। यार, आपने गाड़ी तो खरीद ली यार, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आपका जो रोड है वो पूरा ले लोगे, आप पूरा घेर लोगे। यार, हम गरीब इंसान, हमें जाना होता है, हम लोगों को जाना होता है यार स्पोर्ट्स से, कैसे जाएंगे? सिर्फ वो बात नहीं है, अगर हम जब आगे जाते हैं तो आप देखोगे कि जो ऑटो वाले हैं, देखो मेरा कोई पर्सनल ग्रस्त तो नहीं है, पर फिर भी जो ऑटो वाले हैं उनका अलग ही टेंशन टेंशन होता है, वो अलग टेंशन में रहते हैं। जो ऑटो वाले हैं वो गाड़ी को, अपने ऑटो को कहीं भी मोड़ लेंगे। और सही है यार, 3 व्हीलर है तो यार किसी भी पॉइंट को पेड़ पर बना दोगे, कहीं भी घूम जाओगे। उनके घूमने से मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक ब्लॉकेज होता है। और मुझे आज तक ये तो समझ नहीं आया कि मार्केट में, इंडिया की मार्केट में, सब्जी मंडी में यार, सब्जी मंडी में मर्सिडीज कौन लेके आता है, या सिडैन कौन लेके आता है? ये जहाँ पर आप पैदल नहीं जा सकते वहाँ पे आप सिडैन लेके जा रहे हो। मतलब कम से कम तीन तो नहीं यार, तीन नहीं, कम से कम 10-12 लोगों की जो जगह है वो अकेली गाड़ी घेरती है। इन लोगों का बस नहीं चलता कि ये लिटरली गलियों में घुसा दे गाड़ियों को। कंट्रोल करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बह गया था भावनाओं में। तो मार्केट के अलावा, क्योंकि मार्केट में तो यूजुअली होता ही है, हम बात करते हैं मेन रोड्स की। अब इसके लिए सिर्फ मैं नहीं, मैं कहूँगा, सिर्फ मेरा एग्जांपल नहीं, आप खुद का एग्जांपल भी लो। अगर आप निकलते हो डेली रोड पे तो आप देखोगे कि कोई ना कोई आपके सामने रूल तोड़ता मिल जाएगा आपको। फुटपाथ से गाड़ी लेके जाना, बाइक लेके जाना, फुटपाथ पे साइकिल चलाना। हाँ, फुटपाथ पे साइकिल चलाना भी, क्योंकि वो फुटपाथ भाई साइकिल ट्रैक थोड़ी है, फुटपाथ पे साइकिल चलाना। इवन फुटपाथ पे कार पार्क करना। यस भाई, कोठी तुम्हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फुटपाथ पे कार पार्क कर सकते हो। और रेड लाइट जंप करना, जो यूजुअल है। ट्रिपली, वो तो नॉर्मल है। और तो और 15 साल पुरानी गाड़ी वो भी चलाते हैं यहाँ पे। इवन आफ्टर गवर्नमेंट ने रूल इम्प्लीमेंट कर रखे हैं कि 15 साल पुरानी कोई भी डीजल गाड़ी दिल्ली में नहीं चलनी चाहिए, तो मैंने देखी है। यार ठीक है, विंटेज गाड़ी का शौक है, गाड़ी से लगाव है, गाड़ी घर पे रखो यार, क्यों लेके आ रहे हो? अब इस सब को छोड़ते हैं, वापस से बात करते हैं परचेजिंग पावर की, और जो वॉल्यूम था रोड का उसकी। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे देश में रोज़ 40 किलोमीटर का रोड बन रहा है, एज पर गवर्नमेंट डेटा, जो कि बहुत देश उन्नति कर रहा है। पर उसी, अगर एक्चुअली देखा जाए
तो उस 40 किलोमीटर के लिए 4000 गाड़ियाँ रोज लोग खरीद रहे हैं ऑन एन एवरेज। मतलब बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, ये मैंने सिर्फ एवरेज दिया है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। अब जो गाड़ियाँ होती हैं लोग डिस्पोज करते हैं, कुछ लोग डिस्पोज करते नहीं है। गाड़ियाँ जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, बेचते रहते हैं, बेचते रहते हैं। आखिर में जब उसका आरसी बोल देता है यार मेरे को जान दे यार, मतलब गाड़ी से बोलती है यार भाई क्यों जान ले रहा है मेरी, छोड़ दे, तब लोग गाड़ी जाके छोड़ते हैं। मतलब 15 to 20 ईयर्स तक गाड़ी आपकी एक यूजुअली चलती है। ठीक है, दूसरा ये, यहाँ पर रोड्स बनते बाद में है, टूटते पहले हैं देश में हमारे, जो कि फैक्ट है। हमारे यहाँ पे हमारे देश में हमारे देश में दुर्गति ये है रोड्स की, यहाँ पे रोड्स बनाते बाद में है और उन्हें खोदने के लिए पहले आए थे लोग। यहाँ पे आपको पॉट होल्स मिल जाएंगे, मैन होल्स मिल जाएंगे, इवन गैस पाइपलाइंस मिल जाएंगी जो बिछने वाली होंगी, इवन इवन इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइंस जो केबल्स होंगी, पावर केबल्स होंगी, वो बिछनी शुरू कर देंगे यहाँ पे। कब? रोड बनने के बाद। प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग, एक्सेस कॉस्ट, एक्सेस लेबर, एक्सेस कचरा, एक्सेस फलान ठिकान, कुछ भी नहीं। नो, हमें मतलब नहीं है, हमें रोड बनने के बाद तोड़ देनी है फिर से। सागरपुर नाम की जगह है, वहाँ पर आज तक रोड नहीं बनी। मैं वहाँ पे रहा, वहाँ पर कभी रोड नहीं बनी। मैं लास्ट टाइम गया था वहाँ पे रोड बनती देखी थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब गया तो रोड बनी हुई थी, उसके नेक्स्ट टाइम गया रोड टूट गई थी। मतलब मालूम पड़ा कि वहाँ पे वो लोग भूल गए थे कि सीवर लाइन डालनी है। कोटला नाम की जगह है, मैंने वहाँ पे आज तक रोड नहीं देखी बनी हुई ठीक से। वहाँ रोड बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं। वैसे ही यहाँ पे गाड़ी की वजह से रोड्स का हाल बुरा होता है। कई जगहों पे हाईवेज टूटे हुए होते हैं। हाईवेज को ठीक करने के लिए टाइम कैसे निकालें, क्योंकि हाईवेज पे लगातार प्रेशर बढ़ते जा रहा है गाड़ियों का। ये एक सोचने वाली बात है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, जो ट्रक्स होते हैं। अब हमारा खाना जो है महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? पहला, टाइमिंग। ज़्यादा आगे आ गया ना मैं, पर कोई बात नहीं यार, इसको ही ले लेते हैं अंदर, कौन सी बड़ी बात है। तो जो खाने की बात है हमारी, मेनली जो हमारा खाना आता है किन के थ्रू आता है? ट्रक्स के थ्रू आता है। ट्रक्स गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। गुड ट्रांसपोर्ट करने के बाद, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट करना होता है, गुड ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब ट्रांसपोर्ट करना होता है उनको, तो मेनली क्या यूज़ करते हैं? हाईवेज। जब वो हाईवेज यूज़ करते हैं तो हाईवे यूज़ करने के टाइम पे ट्रक्स हैवी होते हैं तो हाईवे टूटते हैं, ऑब्वियसली बात है। हाईवे टूटते, चलो हाईवे को तो बना लिए एक बार। हाईवेज के अलावा जो सिटी के अराउंड के जो रोड्स होते हैं वो भी टूटते हैं। उनकी मेंटेनेंस कौन करेगा भाई? जो गलियाँ, जिन गलियों में ट्रक्स जाते हैं, उन गलियों की मेंटेनेंस कौन करेगा भाई? वो गलियाँ टूटी हुई होती हैं। लोगों के लोगों के जो गुर्दे की जो किडनी की जो स्टोन्स होते हैं ना, गुर्दा की पथरी होती है, वो निकल सकती है। उसे निकालने लायक होते हैं हमारे यहाँ के पॉट होल्स। अरे गुर्दे की पथरी, आपके कब्ज, बदहजमी, इवन जान जान तो निकाल सकता है। इतना पावरफुल होते हैं हमारे पॉट होल्स, अगर गाड़ियों को चलाया नहीं जाए। ये एक्चुअली एक फैक्ट है। दुखद बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे हम विकास तो बहुत कर रहे हैं, 40 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं डेली ऑन एवरेज, हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पर हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी और लोगों की ईगो और उनकी क्या कहते हैं, हाँ बस ईगो ही कहना चाहिए इसको, ईगो की मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शौक है, हम लोगों को शौक है कि हमें दूसरे बंदे से ज़्यादा गाड़ी रखनी है, चमकाने के लिए। चाहे आती ना हो, दिखाएंगे। वो शर्मा जी के पास मारुति है, नहीं मैं भी मारुति लूँगा, बस। चाहे आती ना हो, चाहे आप ठोक दो किसी में जाके। यहाँ के जो पॉट होल्स हैं, पॉट होल्स देखो, गलती गवर्नमेंट की नहीं है, पूरी गलती गवर्नमेंट का। अगर हमसे ये कहें कि भाई गलती गवर्नमेंट की है,
नहीं, गलती गवर्नमेंट की नहीं है इसमें, गलती एक्चुअली हम सबकी है। हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। एक देश को कौन बनाता है? वहाँ के लोग, वहाँ की जनता। क्या हम बनाते हैं अपने देश को ठीक? नहीं बनाते ना। कभी एफर्ट किए हैं देश को ठीक करने के? नहीं किए ना। कभी अपनी तरफ से कुछ लगाया है? नहीं लगाया ना। हम तो बस ये कहते हैं भैया हम टैक्स पे करते हैं भाई। 4% लोग टैक्स पे करते थे, हद से बढ़ के 6% हुए होंगे यार लीगली, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यार 100% में से अगर 100 में से सिर्फ 6 लोग टैक्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और रोड्स बन रही हैं, तो यार वो सिर्फ उन 6 लोगों को ही कहना चाहिए ना फिर, भैया हम तो अपना अपना कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि यार हम इनडायरेक्टली भी टैक्स पे करते हैं, हर हर चीज़ में टैक्स पे करते हैं। करते हो भाई, गलत नहीं है, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि पैसे दे दिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी जो जिम्मेदारियां से उनसे छूट गए। रूल्स फॉलो करना भी एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। फॉलो करते हो? नहीं करते हो। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। कई बार तो भैया मैं हम खुद को तो निकाल, हम खुद को एग्जाम कर रहे थे कई बार चीज़ों से। मैं खुद की बात करता हूँ। मैं भी, बस बाइसिकल है, मैं भी कई बार बचने के लिए, निकलने के लिए साइकिल को फुटपाथ से निकाल लिया था, या फिर कहीं पे कोई छोटी जगह हो, गली हो, वहाँ से निकाल लेता हूँ। इवन इवन आफ्टर इट इज इन NMV, नॉन मोटर व्हीकल, फिर भी कुछ रूल्स होते हैं भैया। NMV पर भी आपको हेलमेट पहनना होता है। मैं पहनता हूँ हेलमेट? कौन पहनता है हेलमेट यहाँ पे इंडिया में? कौन पहनता है हेलमेट साइकिल के ऊपर? नहीं पहनता ना कोई। बस रूल्स, रूल आ चुका है वैसे, नेक्स्ट मंथ शायद, नेक्स्ट ईयर तक वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कौन पहनता है हेलमेट? तुम पहनते हो साइकिल वाले? हाँ, तू मुझे देख रहा है, तू पहनता है हेलमेट? है नहीं पहनता ना। हाँ, कैसे मुस्कुरा रहा है। तो ये रूल्स फॉलो करो, रोड्स को बनने दो भाई। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कोई सुन रहा हो, प्लीज़ यार, रोड तोड़ने से पहले देख लो या प्लानिंग कर लो। जब रोड बना रहे हो दूसरी, तो उससे पहले उसमें सारे जो दांत वाँत घुसाने हैं, जो गटर घुसाने हैं, पौड़ियाँ घुसानी हैं, वो गैस पाइपलाइन घुसानी है, ट्यूब लाइन घुसानी है, टेलीफोन लाइन घुसानी है, वाईफाई लाइन घुसानी है, भाई घुसाओ। घुसाने के बाद पूरी ग्रिड बनाकर उसके ऊपर रोड बनाओ यार। प्लानिंग करो प्लीज़, प्लीज़। टैक्स पेयर का पैसा फ्री में नहीं आता। और टैक्स पेयर आप, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, रूल्स को फॉलो करो। और भाई अमीर लोगों with more purchasing power, high purchasing power people, I'm telling you, please use less cars। सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, इससे डेंसिटी बढ़ती है गाड़ियों की। गाड़ी कहाँ पार्क करोगे? सड़क के ऊपर है? नहीं ना। हाँ। और वो लोग जिनको अपनी गाड़ी से बहुत पसंद है, 5-10 साल पुरानी गाड़ी है जिनके पास, प्लीज़ या तो गाड़ी को आप घर पे रखो, या तो उसको डिस्पोज ऑफ करो। क्योंकि गाड़ी का एमिशन स्टैंडर्ड, जो उसका जो एमिशन वो है ना, होता है एमिशन का जो एक पॉइंट होता है, वही वो एक्सीड कर चुका है। उसके बाद उसका जो कैटेगरी होती है, BS कैटेगरी जो होती है हमारी, अब इंजन कैटेगरी कौन सी चल रही है? आई थिंक BS6 चल रही है। BS6 चल रही है। जो आपका इंजन है वो बहुत बहुत पीछे का है, चाहे कितने मेंटेनेंस कर लो, एमिशन उसका ज़्यादा होगा। और तुम इलेक्ट्रिक गाड़ी वाले जो खुद को चिमका रहे हो, ये हमारी तो गाड़ी बड़ी अच्छी है, ज़रा कभी चेक करना कि जो तुम्हारा बैटरी का जो बनता है ना, जो तुम्हारी बैटरी का जो निकलता है, केमिकल निकलता है, मेन केमिकल निकलता है बनाने के लिए, कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट बोलना था मेरे को, जो कोबाल्ट कोबाल्ट निकलता है, वो कैसे निकलता है? कभी वो सर्च करना, मालूम पड़ जाएगा कि कितना पॉल्यूशन बनता है। कोबाल्ट बना निकालने में, प्रोसेस करने में, बैटरी बनाने में इतना पॉल्यूशन निकल जाता है कि आपकी 2 गाड़ियाँ बन सकें। पेट्रोल गाड़ियों का पूरी लाइफ हो सकती है, क्रॉस कर देती है वो एमिशन उसका, कोबाल्ट निकाल कर उसको पूरा प्रोसेस करने में। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं, इट कैन बी 3 और 4 कार्स, पेट्रोल व्हीकल, गैसोलीन व्हीकल्स। ठीक है। तो आज के लिए बहुत डांट दिया मैंने, तो गलती होगी तो कुछ माफ़ कर देना, और धन्यवाद। बाय।